डियर स्टूडेंट, गणित के इस सत्र में हम आपको प्रमेय 1.2 गणित की आधारभूत प्रमेय समझाएंगे। आधारभूत प्रमेय क्या होता है इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या होता है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य तो जानते ही हैं, यानी कंपोजिट नंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है 4। ठीक है, तो उस कंडीशन में भाज्य जो संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में, गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी उसे गुणनखंडित कर सकते हैं। ठीक है, और उसे हम किसी भी क्रम में लिखें तो वह क्या होता है, अद्वितीय होता है। यही गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसी को प्रमेय 1.2 कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित कर सकते हैं। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम किसी क्रम में रखें। अर्थात आप यहां समझ लेंगे, जैसे क्या है, हमारे पास एक संख्या फॉर एग्जाम्पल ठीक है 72। हमें 72 का क्या करना है, गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। मान लीजिए ये संख्या है, तो 72 का आप सब जानते ही हैं कैसे हम डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 8, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, इस रूप में, यानी ये अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य का मतलब, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो स्वयं से कटे और सिर्फ एक से कटती है, वह संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ये 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं, इसके क्रम को उल्टा भी कर सकते हैं, 3 × 3 × 2 × 2। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घातांक के रूप में लिखना चाहें तो 2 पावर 3 × 3 पावर 2 के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, प्रमेय 1.2 है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसका पहला है 140, 156, 38, 25, 5005 और 5 है 7429। ये दो क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को जरा आप सब समझिएगा। इसका पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है,
संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 140 को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। अब इस इकाई के स्थान पे कितना है, 0 है। जिस इकाई के स्थान पे 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। तो इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 7 जा 14, पुनः 0 आया, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब चूंकि ये फर्क नहीं कर सकता, अब 2 से क्या हो सकता है, ये विभाजित नहीं होगा। इकाई के स्थान पर अगर 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड होता है। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। यानी अगर हिंदी में जानना चाहेंगे, 140 में अगर 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 0 बच गया, 0 लिख देंगे। 2 3 6, 1 0 बचा, तो 2 5 10, 35 हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 7 35, 7 कितने 7। इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम व्यक्त करेंगे तो किस तरह से व्यक्त करेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, या इस तरह से भी व्यक्त कर सकते 2 पर स्क्वायर × 5 × 7। इसी प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, 38 2 5। इसका हमें अगर गुणनफल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पुनः यही प्रक्रिया करेंगे। 38 2 5, इसका जब हम निकालते हैं तो अब क्या है, 5 से तो डिवाइड होना ही होना है। इसके अलावा क्या किसी और से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अंकों को जोड़ लेंगे। अंक को जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, 5 2 7 8 7 15 3 18, यानी 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर अंकों का योगफल 3 का गुणज है या 9 का गुणज है, ठीक है, वह क्या होगा, 3 या 9 से कट जाता है। ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। पुनः क्या होगा, क्या कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। पुनः देखते हैं। ठीक है, 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये योगफल इसका 11 आ रहा है। जिसका योगफल 11 आ जाता है वह 3 से विभाजित नहीं होता है। अब चूंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। पुनः क्या 5 है, पुनः 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 से 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। इस रूप में व्यक्त कर लेंगे। इसका दूसरा, चौथा और पांचवा आपका रहेगा होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।